T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। सलमान अली आखा कौमी टीम के कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। बाबर आजम, साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, मोहम्मद नवाज और शादाब खान टीम में शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे और नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। कसाफी स्टेडियम डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जवेद जबकि दीगर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मजीद कहा, कंडीशंस को मद्देनजर रखकर टीम तश्कील दे दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, उसामा से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा कौमी टीम के कप्तान मुकर्रर, बाबर आजम, साइम अयूब, फखर जमान भी शामिल हैं। उसामा से राबता बहाल हुआ है, मजीद उनसे जानेंगे। जी उसामा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा टीम के कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। दीगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज से तैयारियों का आगाज होगा। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो बाबर आजम की वापसी हुई है। उससे कबल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज होनी है उससे अहम तरीन करार दिया गया है, क्योंकि दोनों टीमें इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए पार्टिसिपेट करेंगी। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा भी पुरुमीद हैं। अभी कुछ ही देर कबल हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा और उनके साथ साथ जो हेड कोच हैं माइक हेसन, उनके साथ साथ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीम का ऐलान किया और कहा कि टीम जो है वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन करार दी गई है। तमाम जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं उनको मद्देनजर रखा गया है। उस हिसाब से स्पिनर्स भी शामिल किए गए हैं। फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पर मुश्तमिल जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसको शामिल किया गया है। इनके साथ साथ जो फहीम अशरफ हैं उनको शामिल किया गया है बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर। सलमान मिर्जा एक पेस बैटरी के तौर पर शामिल किए गए हैं, बेहतर इजाफा है। और शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा के साथ साथ उसामा, यहाँ पर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बाबर आजम की बिग बैश में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसके बावजूद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, जिस पर इतराजात सामने आए हैं। बिल्कुल, कुछ साथियों ने इस हवाले से भी सवाल किए हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी आज जेरे बहस रही है, लेकिन जो उन्होंने दिफा किया अपने फैसले का। आकिब जावेद उन्होंने कहा कि श्रीलंका में कंडीशंस कदरे मुख्तलिफ हैं। फास्ट बॉलिंग के लिए वो इतनी मौजूद नहीं है। एशियाई कंडीशन में चूंकि स्पिनर्स को खेलने वाले इंतहाई अहम साबित होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में उनकी परफॉर्मेंस कदरे अच्छी नहीं रही। लेकिन उन्होंने कहा कि श्रीलंका की कंडीशंस में उनको मद्देनजर रखा गया है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एशियन पिचेस पे खेलने का। श्रीलंका की पिचेस पर उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस बात का उन्होंने दिफा किया और इसी हवाले से बाबर आजम चूंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, इससे कबल एशिया कप की बात की जाए तो एशिया कप में वो शामिल नहीं थे। कौमी टीम को पूरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो उनके तजुर्बे से इस्तेफादा करने के लिए और श्रीलंका के कंडीशंस ठीक है उसामा, ये भी बताएं कि उस्मान तारिक और ख्वाजा मोहम्मद नाफे जैसे नए खिलाड़ियों को बराह रास्त वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में शामिल करना इतना बड़ा रिस्क है, क्या वो इंटरनेशनल प्रेशर झेल पाएंगे? देखिए, एक तरह से पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। उन्होंने कोई लूप होल नहीं छोड़ने दिया और जो नए लड़के हैं उनको भी शामिल किया है। और ये एक तरह का जो है अपने टैलेंट पर जो है वो उन्होंने एतमाद का इजहार किया है कि जिन्होंने डोमेस्टिक अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको शामिल किया है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में तादाद मरतबा सलमान जो है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ख्वाजा मोहम्मद नाफी और उस्मान तारिक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। इसके अलावा जो दीगर क्रिकेट है, लीग्स हैं, उनमें भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में बराह रास्त उनको शामिल करना डेफिनेटली एक वो रिस्क जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक तरह से अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है कि वो जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। इसीलिए उनको भी शामिल किया गया। साहिबजादा फरहान को भी शामिल किया गया, उस्मान खान को भी शामिल किया गया। काफी अर्से से वो नजरअंदाज रहे हैं, लेकिन अब उन्हें वर्ल्ड कप से कबल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज है उसमें भी शामिल किया गया। अगर बैटिंग की बात की जाए तो फखर जमान टॉप ऑर्डर में शामिल किए गए हैं। उनके साथ साथ साइम अयूब इनिंग का आगाज जो है
वो कर सकते हैं। और शाहिद फरहान भी टॉप ऑर्डरिंग में शामिल है। बाबर आजम के नंबर के हवाले से बात की जा सकती है कि आया वो नंबर 3 पे खेलेंगे या नंबर 4 पे खेलेंगे, क्योंकि जो टीम मैनेजमेंट है उनको टॉप ऑर्डर में इनिंग का आगाज करवाने में दिलचस्पी नहीं रखती। और जो लास्ट उन्होंने सीरीज खेली है उसमें भी उन्होंने नंबर 3 और नंबर 4 पे बैटिंग की है, तो यही लग रहा है कि उनका नंबर यही रहेगा। लेकिन जो खुद कप्तान सलमान अली आगा हैं उनकी पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी, उन्हें मजीद नीचे जाके बैटिंग करना पड़ सकती है। लेकिन ख्वाजा मोहम्मद नाफी जो है वो अच्छा इजाफा है, उस्मान तारिक भी अच्छा इजाफा है। मजमूई तौर पर 15 ठीक है उसामा, ये भी बताइए जब स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाता है तो कुछ खिलाड़ियों की जानिब से एतराज़ात उठाए जाते हैं और हम देखते हैं कुछ ही दिन में जब ऐलान होता है उसके बाद जो खिलाड़ी हैं वो खुद ही साइड पे हो जाते हैं, खेलना नहीं चाहते, स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए बिल्कुल कंट्रोवर्सीज भी इसके साथ साथ चलती रहती हैं। जब भी बड़े जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता वो कभी कभी इस पे बात भी करते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन बाद कंडीशंस इंतहाई अहम होती हैं। उनकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए मौजूद कंडीशंस के हिसाब से फैसला किया जाता है, जो वक्ती तौर पर तो उन खिलाड़ियों के फेवर में नहीं होता और इसलिए वो कदरे नाराज भी होते हैं और बातें करते हुए भी। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है, जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा, पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की ग्रुप की बात की जाए तो इंडिया जो हमारा रिवायती हरीफ है वो भी इसी ग्रुप में है और इसी तरह उनके साथ शामिल है। जी ठीक है मोहम्मद उसामा, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोना पंजाब प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबाई और ज़राई कंट्रोल रूम कायम होगा और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आला का हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील का हुक्म। बोली पंजाब के हर शहर में सीवरेज और सड़कों की बेहतरी समेत सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर होंगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोना पंजाब प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबाई और ज़िलाई कंट्रोल रूम भी कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। और नासिम PIA रोड पर गुब्बारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई है। टैंकी फटने से खातून जाँ बहक हुई हैं और बच्ची समेत 2 अफराद भी जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त 30 साला नूर ताज के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में 10 माह की जवेरिया और 24 साला इनाम भी शामिल हैं। मज़ीद जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PIA रोड पर जो है वो गुब्बारे भरने वाली जो टैंकी है वो फट गई और टैंकी फटने से एक खातून जो है वो जाँ बहक हुई है, जबकि इस हादसे में एक बच्ची और एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है। रेस्क्यू की जानिब से जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो जाँ बहक होने वाली खातून है उनकी शनाख्त जो है वो 30 साला नूर ताज के नाम से हुई है, जबकि जो जख्मी है उनकी शनाख्त जो है वो 10 माह की एक जवेरिया शामिल है उनमें और 24 साला इनाम जो है वो शामिल है। रेस्क्यू की जानिब से जख्मियों को जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया है जहाँ पे उनका इलाज मुआवजा जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जैन।